मॉर्निंग। हम लोग अपने केमिस्ट्री क्लास में हैं और मैं आप लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन का करने जा रहे हैं। जो चैप्टर 2 है केमिस्ट्री चैप्टर का, चैप्टर 2 सॉल्यूशन चैप्टर है और बुक 1 यानी पार्ट 1 से। और ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस पर ज़रा ध्यान देंगे कि हम कैसे कैसे किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और अपने पेन पेपर लेकर बैठ जाएं प्लीज़, और इसको करते रहें, सीखते रहें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में टेक्स्ट में कह रहा है 2.1 में कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन C6H6। इसका फॉर्मूला गिवन है, कई बार फॉर्मूला गिवन नहीं होता है तो आपको लर्न करना है। C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 is 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। तो क्वेश्चन 2.1 है, इसमें बेंजीन को डिसॉल्व किया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड में और इसका मास भी कम दिया हुआ है। क्लियरली हमारे सोल्यूट हो गया, बेंजीन हमारा सोल्यूट है और क्लियरली हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, ये हमारा सॉल्वेंट है। हम सोल्यूट को पार्टिकल B से दिखाएंगे और सॉल्वेंट को पार्टिकल A से दिखाएंगे। तो क्लियरली हमारे पास गिवन मास ऑफ B 22 ग्राम दिया हुआ है एंड गिवन मास ऑफ A कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर क्या इसके मोलर मास की रिक्वायरमेंट है? तो नहीं है, क्योंकि हमें ओनली मास परसेंट निकालना है, तो गिवन मास के बेसिस पर ही फाइंड होता है। तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन हमें फाइंड करना है, यानी मास परसेंट ऑफ बी फाइंड करना है। तो क्या होगा ऊपर, मास ऑफ बेंजीन यानी बी इंटू 100 अपॉन टोटल मास, यानी WB इंटू 100 अपॉन WA प्लस WB हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा हमारा 22 इंटू 100 अपॉन 122 प्लस 22। अब इसको आप सॉल्व करके ईजिली आप इसका परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पर आते हैं। 2.2 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। हमें काई कैलकुलेट करना है बेंजीन का इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें यहाँ पर मास परसेंट गिवन है 30%। और अगेन जो हमारे पास यहाँ पर सोल्यूट है वो बेंजीन है और सॉल्वेंट हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो क्लियरली ये मास परसेंट हमारा बेंजीन का ही होगा, यानी ये हमारा मास परसेंट बी का है, सोल्यूट का है, बेंजीन का है। तो बताइए मास परसेंट यदि हमारे पास 30% है, मतलब 30/100, इसको हम लिख सकते हैं। ऊपर हमारा WB होता है, नीचे WA प्लस WB, यानी ऊपर मास ऑफ सोल्यूट होता है गिवन मास। तो क्लियरली हमारे पास जो इसमें है वो आ जाएगा WB 30 ग्राम ले सकते हैं हम लोग, और WA यदि लेना चाहे तो A प्लस B को मिलाकर क्या है 100। तो इसमें से हमें A को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 100 में से 30 को यानी B को माइनस करना होगा, और ये हमारा आ जाएगा 70 ग्राम। अब क्या यहाँ पर मास मोलर मास की रिक्वायरमेंट है? तो यस, यहाँ पर मोलर मास की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन में मोल चाहिए, तो मोल के लिए मोलर मास की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे मोलर मास ऑफ बी, जो कि हमारा बेंजीन है। बेंजीन का मोलर मास 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 78 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। और Ma जो कि हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, C12 होता है, और क्लोरीन हमारा 35.5 इंटू 4 हो गया, 35.5 इंटू 4। क्लियरली हमारे पास 71 2 जब 142 ये हो जाएगा और 12 ये आ जाएगा।
यानी 153 मास हो जाएगा। 154 ग्राम मोल इनवर्स। तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, आप मोल फाइंड करेंगे यहाँ पर। मोल ऑफ यदि हम बी फाइंड करते हैं तो क्लियरली इसका गिवन मास बेंजीन का और मोलर मास भी हम बेंजीन का यानी बी का लेंगे तो 30/78 हो जाएगा। इसको यदि हम डिवाइड कर लें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 10 जा 3 2 जा 6 3 6 जा 18, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ रहा है 5/13। Na हमारे पास क्या हो जाएगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का गिवन मास जो कि हमारा 70 है अपॉन Ma लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70/154। तो क्लियरली 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 10 जा 7 2 जा, ये भी 2 जा, फिर ये 11 और 5 हो गया, 5/11 आ गया। अब यदि हम मोल फ्रैक्शन ए का फाइंड करना चाहते हैं, सॉरी यहाँ बी का फाइंड करना है, तो मोल ऑफ बी ऊपर आ जाएगा और ए प्लस बी नीचे आ जाएगा। मोल ऑफ ए प्लस बी नीचे हो जाएगा। अब इसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट करके ईजिली हम इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। और 2.3 में हमें क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द मोलारिटी। मोलारिटी फाइंड करना है मोल बाय वॉल्यूम, इस बात को ध्यान में रखना है। मोल ऑफ सोल्यूट होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। तो आगे में क्या गिवन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके दो पार्ट है, दोनों में हमें मोलारिटी फाइंड करना है। तो पहले पार्ट ए कर लेते हैं। ए पार्ट में हमें गिवन है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट और हेक्साहाइड्रेट है ये, तो 6H2O साथ में लगा हुआ है। कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, ये हमारा है कोबाल्ट नाइट्रेट यानी हाइड्रेटेड सॉलिड का उसका फॉर्मूला। अब इसका हमें इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन में हमें इसका सॉल्यूशन बनाना है। 4.3 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। तो ये हमारा क्लियरली सॉल्यूट हो गया। तो WB हमें इसमें 30 ग्राम यानी कोबाल्ट नाइट्रेट जो हाइड्रेटेड है उसका मास हमें 30 ग्राम गिवन है। क्लियरली हमें मोलर मास की रिक्वायरमेंट होगी। तो मोलर मास यदि हम इसका फाइंड करते हैं तो कोबाल्ट का हो जाएगा 59 के अराउंड, प्लस 14 नाइट्रोजन का है, 16 × 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा और बाहर × 2 लगाना है। इन सब को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये वाटर का मास भी जो है प्लस होगा। भले यहाँ डॉट लगा है लेकिन इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस करना है। तो 6 × वाटर का 18, क्योंकि 2 होता है हाइड्रोजन का और 16 होता है ऑक्सीजन का। तो अब इसका मोलिकुलर मास क्या आ जाएगा, 59 प्लस 48, तो हमारा 16 × 3 आ गया, प्लस 14 हमारा 62 हो जाएगा। 62 2 जा 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 हो गया और 18 6 जा 108 आ गया। इन सब को ऐड कर देंगे, 8 4 12 और 9 21, ये 2 2 4 4 5 9 और 112, 291 ग्राम मोल इनवर्स इसका मोलिकुलर मास आ रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका मोल फाइंड करना है। तो NB हमारा क्या हो जाएगा, WB/MB, तो क्लियरली 30/291 आ जाएगा। अब इसकी मोलारिटी फाइंड करना है जो कि NB/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आता है। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ही गिवन है। तो क्या हो जाएगा, 30/291। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी नीचे लेना है, 4.3 लीटर है। अब इसको यदि हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और आंसर के यूनिट में हमें क्या लगाना है, मोल लीटर इनवर्स, जो कि इसका ऐसा यूनिट होगा। इस तरह से हमारा 2.3 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट को इसी का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, बी पार्ट।
इसके बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया है किसमें, 500 ml में। तो हमें सबसे पहले वॉल्यूम गिवन है पहले सॉल्यूशन का जिसको डाइल्यूट किया गया है, इसका वॉल्यूम है 30 ml, हमने यहाँ पर 30 ml लिख दिया V1, एंड इसकी मोलारिटी पहले से गिवन है 0.5 गिवन है 0.5 m। इस वॉल्यूम को कितने में डाइल्यूट किया गया, वॉल्यूम सेकेंड हो जाएगा, इसको किया गया 500 ml में डाइल्यूट, 500 ml आ गया, और यानी इससे हमें मोलारिटी फाइंड करना है, कितना हो जाएगा मोलारिटी डाइल्यूट होगा। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2, क्योंकि एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा। हम मोलारिटी का यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं कि मोल बाय वॉल्यूम है, तो यदि हम मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करें तो मोल आ जाएगा, और मोल हम कितना भी उसमें डाइल्यूशन करते जाएं मोल तो हमेशा सेम रहना चाहिए क्योंकि मास पर डिपेंड करता है। इसलिए हमने उसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। तब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 इंटू 0.5 इक्वल टू 500 इंटू M2, और हम यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि दोनों वॉल्यूम का जो यूनिट है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों वॉल्यूम का यूनिट सेम है। यदि एक जगह लीटर होता एक जगह ml, तो लीटर को हम ml में कन्वर्ट कर सकते थे या ml को लीटर में, दोनों जगह वॉल्यूम का यूनिट सेम रहना चाहिए। तो इसके बेसिस पर हमारा M2 यहाँ पर आ जाता है 30 इंटू 0.5 अपॉन 500। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी मोलारिटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन का आ जाएगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.4। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला गिवन है NH2CO NH2, इसको हम NH2 ट्वाइस CO भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.4 है, NH2 ट्वाइस करके मैं CO लिख देता हूँ, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। आगे दिया हुआ है हमें, इसका हमें मास कैलकुलेट करना है, यानी क्लियरली WB हमारा ये सल्यूट है, तो WB कैलकुलेट करना है। आगे क्या हमारे पास है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो WA हमें 2.5 kg गिवन है, सॉरी पूरे सॉल्यूशन का मास हमें 2.5 kg गिवन है, और साथ में मोलालिटी गिवन है। मोलालिटी हमारे पास 0.25 मोलल है। सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मोलालिटी के अंदर क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा मास हमें किसका गिवन है, सॉल्यूशन का। हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए पहले, तब हम मोलालिटी के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे उसके, और गिवन मास हमारा कैलकुलेट हो जाएगा सॉल्यूट का। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सॉल्यूट का यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम सॉल्यूट का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको इसमें से कैसे माइनस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो क्लियरली हमारे पास जो यहाँ पर गिवन है मोलालिटी 0.25 गिवन है। तो मोलालिटी का मीनिंग क्या होता है, मोलालिटी की डेफिनेशन के बेसिस पर हम देखें तो जितनी मोलालिटी है यानी जितना मोलल है उतना ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उतनी ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात होगी, यानी NB इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बोला जाता है। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में हमारे पास 0.25 मोल्स किसका है, सॉल्यूट का है। तो क्लियरली हमारे पास टोटल सॉल्यूट 0.25 मोल है, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास 1 kg के अंदर। तो WB इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हम मोल लेंगे, NB इक्वल टू हमारे पास WB अपॉन MB होता है। NB यानी मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 0.25 है, WB अपॉन मोलर मास हमारे पास यूरिया का। अब यूरिया का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कैसे,
N का 14 होता है, H का 2 हो गया, इंटू 2 करना है, प्लस में C और O का ऐड करना है, तो 12 प्लस 16, क्लियरली 16 2 जा 32 प्लस ये टोटल 28 हो गया, 60 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। ये हमारा यूरिया का मोलिकुलर मास है, जिसको हम MB कह सकते हैं। MB हमें यहाँ पर गिवन है कितना, 60, तो क्लियरली WB हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.25 इंटू 60, 25 6 जा 150, एक जीरो और आएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यानी 15 ग्राम आ गया। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 15 ग्राम हमारे पास सल्यूट है, कितना, पूरे 2.5 kg में। तो यदि हम पूरे सोल्यूशन जो 2.5 kg है उसमें से 15 ग्राम माइनस भी करेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब लेकिन ये करके हमें देखना पड़ेगा। अब हम इसमें डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलालिटी का फॉर्मूला लगा के WB का मास यानी WB फाइंड कर सकते हैं। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB अपॉन WA। WA हम इसी को मान के चल लेंगे, क्योंकि 15 ग्राम माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 2.5 kg में से। तो मोलालिटी हमें 0.25 गिवन है, मोल क्या हो जाएगा, तो मोल हमारे पास 0.25 है, और सॉरी मोल हमें फाइंड करना है, और 2.5 kg हमें सॉल्वेंट गिवन है। तो क्लियरली NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू 2.5, 25 का मल्टीप्लाई 625 होता है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 3 डिजिट के पहले। तो अब हमारे पास NB ये आ गया। NB का फॉर्मूला दोबारा हम WB बाय MB कैलकुलेट करेंगे, इससे WB क्या हो जाएगा, NB इंटू MB। तो N हमारे पास 0.625 और MB हमारे पास 60 है। अब इसको हम कैलकुलेट करके इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे 5 6 जा 30, 2 6 जा 12, 3 15 और 6 6 जा 36, 1 37, और पॉइंट आ जाएगा, एक जीरो यहाँ और आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो क्लियरली हमारे पास 37.5 ग्राम आ गया। ये हमारा यहाँ पर गिवन मास हो जाएगा। तो हम लोग करने जा रहे हैं 2.5। इसमें देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तीनों चीजें कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास सॉल्यूशन जो कि एक्वस है इस 1.202 ग्राम ml इनवर्स। यानी इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, मास परसेंट गिवन है, और क्लियरली ये सल्यूट का ही होता है, यानी WB का परसेंट ही होता है, और ये हमारे पास है 20%, और एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.202 ग्राम ml इनवर्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे मास परसेंट से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है, मोलालिटी कैलकुलेट करना है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, यानी KI यहाँ पर सॉल्यूट है। तो सबसे पहले मास परसेंट से हम क्या क्या ले सकते हैं, तो मास परसेंट 20% है, यानी 20/100 है। क्लियरली ऊपर वाला जो मास होता है WB होता है, 20 ग्राम हो गया। पूरा मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हो गया यहाँ पर। और यदि हमें सॉल्वेंट के मास की रिक्वायरमेंट होगी तो क्लियरली हमारे पास 100 माइनस 20 यानी 80 ग्राम आ जाएगा। अब इसका मोलिकुलर मास ले लेते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ KI, K का हमारा 39 है, और आयोडीन का 128 के राउंड में होता है। तो क्लियरली 9 8 17 3 2 5 1 6 1 167 ग्राम मोल इनवर्स।
और यदि हमें एम में मोलर मास ऑफ ए की रिक्वायरमेंट होगी तो दूसरा तो हमारा वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास फिक्स्ड है कि 18 आएगा, 18 ग्राम मोल इनवर्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे यदि हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा? तो वॉल्यूम आएगा डेंसिटी से। डेंसिटी हमें पूरे सॉल्यूशन का गिवन है, ये भी ध्यान रखना है। 1.202 को हम अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मान के चल लेते हैं। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही चाहिए, ये हमें 1.2 गिवन है और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 100। तो क्लियरली यदि हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन में डेंसिटी आ जाएगा 1.2, पॉइंट हटाने पर ऊपर 10 आ जाएगा, 4 3 जा और 4 से 25 बन जाएगा, यानी क्लियरली 250/3 ml हमारा वॉल्यूम आ गया। अब इजीली हम मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला सीधे सीधे हम लेते हैं, जो मैं बार बार बताता हूँ। यदि हमें मास गिवन हो तो WB × 1000 अपॉन MB × वॉल्यूम ml में। हमारे पास वॉल्यूम यहाँ ml में ही है तो 1000 लेंगे हम। तो WB हमारे पास क्या था? 20 × 1000 लेना है, अपॉन में मोलिकुलर मास 167 है पोटेशियम आयोडाइड का, इंटू वॉल्यूम हमारे पास 250, ऊपर आ जाएगा 3, 254 जा। और इस तरह से इनको कैलकुलेट करके हम मोल लीटर इनवर्स लगा के हम फाइंड कर सकते हैं मोलारिटी। अब यदि हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना हो तो मोलारिटी के लिए WB × 1000 अपॉन MB × WA। इसके बेसिस पर देखा जाए तो WB फिर 20 × 1000 अपॉन MB हमारा वही 167 × 80। इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 250/167 आ जाएगा। अब यदि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैलकुलेट करना हो, मोल ऑफ B अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B ले सकते हैं। मोल ऑफ B 20/167 हो जाएगा, नीचे फिर 20/167 B का प्लस 80/18 A के लिए। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं।